हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। ये जो एमसीक्यूज़ है आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इनमें से एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद कर लें। वहाँ पे आपको ऑप्शन चेंज मिल सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा जिसका आंसर आपको सही टिक लगाना होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ के सही आंसर की पहचान कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कलर चेंज कर लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है, क्योंकि वोल्ट जो होती है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, ओम किसकी होती है? रेजिस्टेंस की होती है, कूलाम किसकी होती है? चार्ज की होती है, मतलब सी की होती है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा एम्पियर। क्या आपको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पता है? अगर नहीं है तो देख लो, I इक्वल टू होता है Q अपॉन में T। I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में T। यहीं पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एम्पियर को अपन क्या लिख सकते हैं? तो एम्पियर को अपन कूलाम अपॉन में सेकंड लिख सकते हैं। एम्पियर को अपन कूलाम अपॉन में सेकंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट इन सर्किट। किसी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। तो फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। रियोस्टेट ये तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने घटाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट व्हेन। यानी अगर किसी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट है तो वर्क डन कितना होगा? यानी क्या बोला है? व्हेन ऑप्शन पढ़ते हैं उसके हिसाब से आंसर देखते हैं। 1 वोल्ट का मतलब वैसे होता है, 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलाम ऑफ चार्ज। और दूसरा ऑप्शन 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज मूव्ड इन 1 सेकेंड। ये तो गलत है, क्योंकि वोल्ट होता है जूल अपॉन में सेकंड, तो जूल और कूलाम में रिलेशन आना चाहिए, टाइम से मतलब नहीं है। 1 वोट पावर इज कंज्यूम, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलाम ऑफ चार्ज। 1 कूलाम ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बतानी है। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉज स्टेट दैट वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो बताओ कौन सा लॉ जो है वो ये कहता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? तो वो तो ओम्स लॉ है। कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही कहता है कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो किसी भी कंडक्टर वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, इफ द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज 0.5 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर से अगर 0.5 एम्पियर की करंट पास हो रही है तो हाउ मच चार्जर पासेस इन 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर कितने चार्ज पास होंगे? तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? हमें आई गिवन है, जो गिवन है उसको लिखेंगे। आई गिवन है 0.5 एम्पियर और टाइम कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट है तो 2 मिनट को पहली बात तो अपन किस में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 इंटू 60 करेंगे तो ये 120 सेकंड हो जाएगा। 120 सेकंड। तो 120 सेकंड आ गया। क्यों सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि हमें कूलाम में आंसर लाना है, ऐसा यूनिट में लाना है, इसलिए मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। और फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का? फॉर्मूला क्या? हाउ मच चार्ज, मतलब चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी है? 0.5 और टाइम कितना है? 120 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 60। तो 60 कूलाम इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी आपको केवल Q इक्वल टू आई टी का फॉर्मूला याद रखना है और 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है ये बताना है। लेंथ पर, जी हाँ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, हाँ, रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर, जी हाँ बिल्कुल, मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, मेटल का अलग होता है, सेमीकंडक्टर का अलग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद का, व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ इज डबल एंड एरिया इज हाल्फ, मतलब लेंथ को तो ट्वाइस कर दिया और एरिया को क्या कर दिया, हाँ मतलब हेल्प मतलब आधा कर दिया, a/2 कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रपल्ड, मतलब ना तो डबल होगा ना ट्रिपल होगा ना सेम होगा। क्वाड्रपल्ड का मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, इसको अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। लेंथ जो है, नई लेंथ पहले वाले की ट्वाइस हो गई, और एरिया जो है, नया एरिया जो है वो पहले वाले एरिया का हाफ हो गया। तो रजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन में A होता है। तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, L डैश अपॉन A डैश। तो R डैश इक्वल टू अपन लिखेंगे रो, L डैश की जगह क्या लिखेंगे 2L, और एरिया की जगह क्या लिखेंगे A/2। तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू रो एल अपॉन में A। तो रो एल अपॉन A में क्या लिख सकते हैं R, तो R डैश जो आएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल, ठीक है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, विच कॉम्बिनेशन गिव्स मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस कौन सा कॉम्बिनेशन देगा, जब अपन रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तब अपने को जो है मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। चलो मैक्सिमम बता दो, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम के लिए जो है सीरीज कनेक्शन होगा। कौन सा होगा, सीरीज कनेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। क्या होती है, किलोवाट आवर। उसको अपन kWh लिखते हैं, और ये यूनिट भी होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। और चलो एक क्वेश्चन और इसमें, 1 यूनिट के अंदर कितने जूल होते हैं, 1 यूनिट में, तो 1 यूनिट में होते हैं 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जनरेटर नहीं, जनरेटर तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन क्या करती है, हाँ, इलेक्ट्रिकल आयरन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है इसके बाद, इफ 60 वाट एंड 100 वाट बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल विच ग्लोज ब्राइटर, इनमें से कौन सा ब्राइटर होगा। तो देखो जो 100 वाट का होगा वो सबसे ज़्यादा ब्राइटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि P इक्वल टू होता है VI, और I की जगह अपन यहाँ पे अगर V अपॉन R लिखें तो P का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R। तो इसको कनेक्शन को देखो आप, यहाँ पे कनेक्शन देखो, ये 60 वाट का बल्ब है और ये 100 वाट का बल्ब है, दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो करंट तो डिफरेंट जाएगी, I1 I2, तो जाएगी कौन से ज़्यादा, तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा जाएगी, तो ग्लो ज़्यादा होगा। तो 100 वाट का बल्ब जो है वो सबसे ज़्यादा ग्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ओम, मतलब वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। अगर इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए तो व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, सेम मटेरियल है और एरिया भी सेम है, मतलब केवल लेंथ को डबल किया है। तो अगर लेंथ को डबल किया है तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, मतलब कितना था पहले रेजिस्टेंस 10 था, और लेंथ रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि एरिया सेम रखा है, एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ा, मटेरियल भी सेम है, तो रेजिस्टेंस 20 ओम हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज में क्या होता है कि जैसे करंट जाती है तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होकर वो जल्दी पिघल कर टूट जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट होता है। वो कौन सा इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा,
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय ए 100 वॉट बल्ब कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ पे आपको P गिवन है, 100 वाट गिवन है, और बल्ब जो कनेक्टेड है वो सप्लाई मिल रही है, उसको वोल्टेज मिल रहा है 220 वोल्ट मिल रहा है। तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय 100 वोल्ट कनेक्टेड टू ए, व्हाट इज द करंट। यहाँ पे देखो करंट आएगा, पावर नहीं आएगा, यहाँ पे करंट आएगा, क्वेश्चन में थोड़ी करंट तक। तो करंट, तो करंट कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू होता है VI, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन में V। तो P कितना है 100 और V कितना है यहाँ पे 220, 0 से 0 काटेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो I इक्वल टू कितना हो गया 10 अपॉन में 22। तो 10 अपॉन 22 को सोल्व करेंगे तो 10 में 22 का डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाया 0 हो गया, और यहाँ पे जो है 4 टाइम्स से आएगा 80, और यहाँ पे 9 में से ये 2 ही आ गया, और फिर आप यहाँ पे पॉइंट के बाद एक 0 लगा सकते हो, तो 5 टाइम्स जाएगा, मतलब 0.5 एम्पियर आएगा। कितना आएगा 0.45 एम्पियर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस तरीके से अपन ने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे